राघव एक पहाड़ी गांव में ठहरा हुआ था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि रात में जंगल के पास मत जाना, वहां एक यक्षिणी का वास है। राघव ने इसे अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया। रात को उत्सुकता में वह जंगल की ओर चला गया। चांदनी में उसने एक सुंदर स्त्री को पेड़ के नीचे बैठे देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह मीठी आवाज में गाना गा रही थी। राघव मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राघव को लगा कि कुछ गलत है। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ हो गए। तभी वह स्त्री हवा में उठी। उसकी सुंदरता एक भयानक रूप में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके नाखून पंजों जैसे लंबे हो गए। उसने राघव के करीब आकर फुसफुसाया, अब कोई वापस नहीं जाता। अगली सुबह राघव का कोई पता नहीं चला। लोग सिर्फ पेड़ के नीचे उसकी चप्पलें पड़ी हुई देख पाए। गांव में राघव के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले डरे हुए थे, क्योंकि यक्षिणी की कहानियां उन्होंने सिर्फ सुनी थीं, पर अब वो सच होती लग रही थी। राघव का सबसे अच्छा दोस्त करण इस घटना पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। करण ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा ने करण को बताया, यक्षिणी एक प्राचीन आत्मा है जो छल और मोहकता से शिकार करती है। उससे लड़ने के लिए तुम्हें अपने भय पर काबू पाना होगा और उस प्राचीन मंत्र का जाप करना होगा जो उसे रोक सकता है। बाबा ने करण को एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें उसकी माया से बचाएगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा मन डगमगाया तो यह ताबीज भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उस रात करण ने हिम्मत करके जंगल में कदम रखा। वह उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां राघव को आखिरी बार देखा गया था। चांदनी रात में वही यक्षिणी वहां बैठी हुई थी, अपनी मीठी आवाज में गाना गाते हुए। करण ने मंत्र का जाप शुरू किया। यक्षिणी ने उसे देखा और उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। उसने करण को डराने की कोशिश की, पर ताबीज ने उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। गुस्से में यक्षिणी ने हवा में मंत्र और विश्वास उसे रोकते रहे। तभी यक्षिणी एक के साथ गायब हो गई और उसके साथ ही जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। करण ने देखा कि पेड़ के नीचे से एक तेज रोशनी निकली और राघव जमीन पर बेहोश पड़ा मिला। करण ने राघव को उठाया और उसे गांव वापस ले आया। राघव ने होश में आने के बाद बताया